हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईएनएस को 35 साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? यह आईएनएस सिंधु ध्वज को कर दिया गया है, जो 1987 में नौसेना में शामिल हुआ था और 1986 और 2000 के बीच रूस से हासिल की गई 10 किलो श्रेणी की पनडुब्बियों में से एक थी। और यह एकमात्र ऐसी पनडुब्बी थी जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इनोवेशन के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएनडीपी के साथ साझेदारी में DICRA यानी डिकरा की घोषणा की है? यह तेलंगाना है। जो डिकरा अपनी तरह का पहला डिजिटल समाधान है जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उपयोग से खाद्य प्रणालियों को खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। डिकरा किसानों को उनकी फसलों और पशुओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करेगा। अब यहाँ डिकरा आया है तो इसका डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होता है फुल फॉर्म। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिगो के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह एम दामोदरन को नियुक्त किया गया है। जो एम दामोदरन एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वह 2005 से 2008 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष थे। उन्हें व्यापक रूप से कॉरपोरेट गवर्नेंस के भारत के अग्रणी चैंपियनों में से एक माना जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर ने पैरासिन ओपन शतरंज का खिताब जीता है? यह आर प्रज्ञानंद ने जीता है। उन्होंने 9 राउंड से 8 अंक बनाए और दूसरे स्थान पर अलेक्जेंडर प्रेडके हैं जिन्होंने 7.5 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? यह ब्रिटेन की सरकार ने किया है। जो नया चार्टर यात्रियों को यह जानने में मदद करेगा कि रद्दीकरण, देरी या सामान के गुम होने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र और यात्रा उद्योग के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने घोषणा की है कि वह यूरोप में FY23 में 12,000 करोड़ का निवेश करेगी? यह टाटा स्टील करेगी। जो भारत में कलिंग नगर परियोजना के विस्तार और खनन गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। कंपनी कलिंग नगर उड़ीसा में अपने प्लांट की क्षमता को 3 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 8 मीट्रिक टन कर रही है। टाटा स्टील में हाल ही में उड़ीसा स्थित मिल NINL के अधिग्रहण पर 12,100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
यह मिराज अहमद खान बने हैं, जो निशानेबाजी में इन्होंने स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते और पहले भारतीय निशानेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। मिराज अहमद खान ने फाइनल में संभावित 40 में से 37 हिट रिकॉर्ड करके स्वर्ण पदक जीता और यह दक्षिण कोरिया के मिनसू किया को सेकंड हिट पे रहे, जिन्होंने 40 में से 36 हिट किए। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? यह गौतम अडानी बन गए हैं और सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर आ गए हैं। तीसरे स्थान पे बिल गेट्स हैं और एलन मस्क 230 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर व्यक्ति हैं और बिल गेट्स के पास 102 अरब डॉलर है और गौतम अडानी के पास 114 अरब डॉलर से अधिक है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह बन गया है। यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है, जो देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक है और शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों में 26वें स्थान पर है। वर्तमान में जवाहर नेहरू पोर्ट में 5 कंटेनर टर्मिनल संचालित किए जाते हैं, जिनमें से केवल एक बंदरगाह स्वामित्व में है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने पूर्वोत्तर में पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण स्कूल बनाया है? यह आईटीबीपी ने बनाया है, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहलाता है, ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाया है। यह पूरे भारत में ऐसा दूसरा केंद्र है। एलएसी से सटे डोबांग में नया केंद्र स्थापित किया गया है, जो जोशीमठ के निकट औली में 1973-74 के दौरान पर्वतारोहण और साइकिलिंग संस्थान नामक अपने पहले स्कूल की स्थापना के लगभग 5 दशकों के बाद यह केंद्र बना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रतन इंडिया पावर ने किसे अपना प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? यह ब्रजेश गुप्ता को नियुक्त किया है। उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज, एसआर ग्रुप, वेलस्पन और अथा ग्रुप में सर्वोच्च पदों पर कार्य किया है। और रतन इंडिया पावर एक निजी बिजली कंपनी उत्पादक है, जिसकी महाराष्ट्र में अमरावती और नासिक प्लांट की स्थापित क्षमता है, जिसे 18,615 करोड़ रुपए का निवेश है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली है? यह लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने लिया है। उन्होंने काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशंस में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के साथ बारामूला डिवीजन और पश्चिमी सीमाओं के साथ एक पीवट कोर की कमान संभाली थी। उन्होंने गणतंत्र दिवस 2021 पर परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय गायक का निधन हो गया है? यह भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में एक गायक और संगीतकार के रूप में की थी। उनका प्रमुख गाना
दो दीवाने शहर में होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा प्रमुख गाना थी। और प्लेबैक गायन के अलावा भूपिंदर सिंह ने कई लोकप्रिय ट्रैकों पर गिटार वादक के रूप में भी कार्य किया, जिनमें दम मारो दम, चुरा लिया है आदि शामिल है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता संपन्न हुई है? यह बर्लिन में हुई है। जो यह पीटर्सबर्ग वार्ता 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता है। जर्मनी और मिस्र 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो 2022 की वार्षिक जलवायु बैठक के मेजबान है। 2010 में अपनी स्थापना के बाद से पीटर्सबर्ग वार्ता ने मंत्रियों के लिए राजनीतिक सहमति बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है, जो वार्ता में प्रगति को रोकने वाले मुद्दों पर मतभेदों को हल करने में मदद करती है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर प्रोत्साहित करें। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम और किस राज्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह असम और अरुणाचल प्रदेश ने किए हैं। जो 7 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम के तहत नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। जो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के उनके समकक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच इस पर हस्ताक्षर किए गए। वे विवादित गांवों की संख्या को 123 के बजाय 86 तक सीमित करने पर सहमत हुए हैं, और दोनों राज्य आपस में 804 किलोमीटर सीमा शेयर करते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।